अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर मेला इस बार चुनाव की भेंट चढ़ता जा रहा है। जी हाँ, चुनाव को लेकर राज्य सरकार ने इसकी चुनाव तिथि परिवर्तन कर दी। जो मेला गोपाष्टमी से पूर्णिमा तक भरा जाता है तथा काफ़ी हजारों श्रद्धालु ऊँट पशुपालक सब आते हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस बार चुनाव को देखते हुए प्रशासन ने निर्णय लिया कि ये चुनाव पशु मेला जो है 13 से 20 नवंबर तक भरा जाए, जो कि ये गलत है। जिसको लेकर पुष्कर के सभी वर्गों में आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। सभी यही कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर मेले को प्रशासन खत्म करने में तुला हुआ है, इसलिए इसकी तिथि तुरंत बदली जाए। इसी को लेकर आज होटल ओनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने एसडीएम कार्यालय आकर ज्ञापन दिया। हमारे बीच में अरुण जी पाराशर सामाजिक कार्यकर्ता है, उनसे पूछना चाहता हूँ कि आज आपने ज्ञापन दिया, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में आप? पुष्कर अंतर्राष्ट्रीय पशु मेला और धार्मिक मेला, इसकी जो स्थापित आयोजन की तिथियां हैं उसमें इस बार ऐतिहासिक परिवर्तन करके 400 साल के इतिहास में पहली बार चुनाव आचार संहिता की आड़ में मेला आयोजन की पशु मेला आयोजन की तिथियों में परिवर्तन किया गया। वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे पशुपालकों में, होटल ओनर्स में मायूसी छाई हुई है कि प्रशासन ने इस प्रकार का ये चौंकाने वाला निर्णय बिना आम जनता की चर्चा के बिना लिया है और इससे भारी लोगों को परेशानी से के साथ साथ मेले में कुछ होगा ही नहीं। अष्टमी को जब तृतीया से प्रारंभ करके अष्टमी तक मेला समाप्त कर देंगे तो मेला तो अष्टमी से एकादशी के दिन अपने परवान पे चढ़ता है, पर लेकिन जब अष्टमी को इसकी पूर्णावती कर देंगे, जबकि पूर्णावती होती थी पूर्णिमा के दिन। और इस बार कार्मिकों की कमी बताकर चुनाव के कारण से इस मेले की मतलब ये तिथियां बदल के प्रशासन ने जो निर्णय लिया है, इससे होटल व्यवसाय को, पशुपालकों को भारी हानि उठानी पड़ेगी। और साथ साथ जो छोटे दुकानदार आते हैं बेचारे, जो मेले की आस लगा के इस पुष्कर मेले में आते हैं, अष्टमी तक तो वो अपनी दुकान सजाते हैं और अष्टमी को जब मेला ही खत्म हो जाएगा तो फिर शेष बचता ही क्या है। जब धार्मिक मेले के लिए कार्मिक और पुलिस जाब्ते की आवश्यकता तो होगी ही ना, तो फिर पशु मेले की भी उसी प्रकार कार्मिक की व्यवस्था कर देते। हमेशा 5 साल में 2 बार आचार संहिता देती है, एक बार विधानसभा की और एक बार स्थानीय निकाय चुनाव की। नवंबर में मेला आता है, नवंबर में चुनाव होते हैं, तो हर बार व्यवस्था हो जाती है। तो इस बार कैसी वो समस्या आन पड़ी कि प्रशासन को इन तिथियों में परिवर्तन करना पड़ा। इसी बात को लेकर आज हमने माननीय उपखंडाधिकारी मेला मजिस्ट्रेट को हमारी ये व्यथा कही है। तो ये ज्ञापन दिया गया। 400 साल के इतिहास में पहली बार तिथियों में परिवर्तन किया गया, जबकि हालांकि इस मामले में जो कि जिला प्रशासन है उन्होंने कहा कि हम मेला भरवाना चाहते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है क्योंकि चुनाव आने के कारण हमने तिथियों में बदलाव किया। इस बारे में मैं गोविंद जी से भी पूछना चाहता हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं इस मामले में? आज अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर मेला सिमट गया है प्रशासन के इस निर्णय से। हम सभी होटलियर्स के पास में कहने को तो सरकार, राजस्थान सरकार पर्यटन को उद्योग का दर्जा देती है। अंतर्राष्ट्रीय पशु मेला जो ऊँटों का एशिया में सबसे बड़ा माना जाता है पुष्कर का मेला, लेकिन प्रशासन के इस अपरिहार्य निर्णय से पशु मेले पे जो है प्रश्न चिन्ह लग गया है। और हिंदुस्तान के प्रदेश के तमाम जो टूर ऑपरेटर्स हैं, ट्रैवल एजेंट्स हैं और पर्यटन उद्योग पे आए इस संकट से चिंतित हैं। सभी होटलियर्स में, पर्यटन उद्योग से जुड़े दुकानदारों में, पशुपालकों में, सब में जो गहरी निराशा और चिंता का भाव है। यही सब बातें जन भावना की हमने आज जो है मेला मजिस्ट्रेट साहब को प्रेजेंट होकर होटल ओनर्स के बैनर तले उनको अवगत कराया और उनसे बहुत जो पुरजोर तरीके से उनसे आग्रह किया कि पूर्व में जिस प्रकार से मेला कार्तिक के दीपावली के बाद दूज से पूर्णिमा तक भरता आया है, उसी तरह से इस बार भी उसका आयोजन किया जाए और सभी रंगारंगे कार्यक्रम मेला मैदान में पूर्व की भांति हो और सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम पूर्व की भांति हो, पशुओं के टूर्नामेंट्स हो। यही सब भावनाएं हमने जो प्रशासन के पास में पहुंचाई है और पुरजोर मांग की है कि मेला पूर्व की भांति भरा जाए, पर्यटन उद्योग को बचाया जाए। तो ये है, मेले में कोई भी कार्यक्रम नहीं हो रहा है, सिर्फ औपचारिकता बढ़ती जा रही है। वैसे भी 2 साल आपको बता दें कोरोना महामारी के कारण पुष्कर मेला नहीं भरा गया था, लेकिन 2 साल से वापस परवान में चढ़ गया। लेकिन इस बार चुनाव को देखते हुए तिथियां बदल दी गई। इससे लगता है कि पुष्कर मेले को प्रशासन या सरकार खत्म करने में आमदा हो रखी है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण। हमारे पास है रघु जी पारे, क्या आप क्या कहना चाहते हैं? मेला धीरे धीरे प्रशासन इस स्थिति को परिवर्तन करने में आप किसको दोषी कहेंगे और क्या कहना चाहते हैं इस मामले? हम ये कहना चाहते जो आज से पूर्व नियत तिथि को जैसे मेला भरता था उसी अनुरूप मेला भरा जाए। अन्यथा जो भी होटलियर्स है, व्यावसायिक है, जो बाहर से दुकानदार आते हैं, पशुपालक है, सबको ऐसा आर्थिक नुकसान होगा और उनका खर्चा भी उनको वहन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
तो हमारे निवेदन है प्रशासन से कि इसको पूर्व तिथि अनुसार ही भराया जाए। तो ये है पूर्व तिथि के अनुसार जी भरा जाए, क्योंकि जी हाँ, पुष्कर मेले से काफ़ी लोगों के आज जुड़े हैं। लाखों लोगों के पुष्कर मेले से काफ़ी आर्थिक फायदा भी होता है और काफ़ी व्यापार भी चलता है। लोग काफ़ी उम्मीदें करते हैं पुष्कर मेले के लिए, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा मेला अंतर्राष्ट्रीय दूर दराज से पर्यटक आते हैं काफ़ी। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है कि अगर पुष्कर मेले को अगर आप पहले भरवा रहे हैं और कोई भी कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं तो फिर पुष्कर मेला शायद खत्म हो सकता है। इसलिए प्रशासन को सोचना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, हिंदुओं का सबसे बड़ा मेला भरा जाता है और लाखों लोग इसमें आते हैं। इसलिए होटल ओनर्स एसोसिएशन ने आज ज्ञापन दिया कि पूर्व तिथि के अनुसार ही पुष्कर मेले का आयोजन किया जाए। मैं अनिल कुमार पासन, बदलता पुष्कर संपर्क। आचार संहिता लगी है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेले के अंदर कम दिन कर दिए। तिथियों में बदलाव कभी नहीं हुआ सर। हमेशा 5 साल में 2 साल आचार संहिता आती है और मेला भी पड़ता है, चुनाव भी होते हैं और आप लोग सभी व्यवस्थाएं वैसी निर्धारित। सर आपका नाम रहेगा सर, हम तो ये चाहते हैं चुनाव की डेट्स के साथ कभी क्लैश नहीं करता। चुनाव की डेट है 25 तारीख जी, और जो एकदम उसके आचार संहिता लगवा तो आचार संहिता में करवा लिया, चुनाव की डेट के साथ क्लैश कर रहा है। ये सर फोर्स वो अलग हो जाती है, यहाँ की अलग हो जाती है। मेला प्रभावित सर, होता है ना सर। आपके टाइम में एक ऐतिहासिक हो जाएगा सर। आर्थिक रूप से सर जो सारी बुकिंग्स है ना होटल्स की, वो सर अष्टमी से लेके 11 तक ही होती है और अष्टमी को अपना मेला ही समापन हो जाएगा तो फिर बचा ही क्या सर। और अष्टमी तक तो कोई भीड़ भी नहीं आती है सर, रंगत ही नहीं आती है मेले की। आपका सरोवर है, धार्मिक मेला है, वो तो अपने आप बढ़ता है सर। स्नान करने की लाइन में नहीं वो तो अपने आप बढ़ता है। अपना रिकॉर्डेड जो मेला था सर 4 में सर वो खत्म हो जाए। श्री पुष्कर पशु मेला सलाहकार समिति है सर। पुष्कर पशु मेला धार्मिक मेला सलाहकार समिति नहीं है सर। धार्मिक मेला तो अपने आप स्वतः ही भरता है, उसमें तो कानून व्यवस्था देखनी होती है। मेला तो भर ही रहा है। नहीं सर, पशु मेला तो अष्टमी को ही खत्म हो रहा है ना सर। रंगत पे ही नहीं आता अष्टमी तक, तो पब्लिक नहीं आती है और पशुपालक को भी ये सूचना ही नहीं सर। पूर्व सूचना दे दी जाती है 2 महीने पहले, तब तो लगता है सर 400 साल में ये पहली बार तिथियों में परिवर्तन आया। लोगों ने विदेशों से जो आ रहे हैं 2 महीने एक्चुअली वो आते ही इसी चार्मिंग के लिए हैं। डेट्स भी तो अभी आई है। नहीं तो सर अपन मेला करते हैं ना सर। ये मेला तो सर फर्स्ट वीक में होती है। पशुपालन विभाग तो क्या करेगा सर, मैंने बता देते हैं सर, ये कुछ जनभावना आपके पास लेके आए हैं साहब। देखो कुछ कारण हैं, आप समझो इस चीज को, प्रशासनिक कुछ कम। सर हम तो आपको पूरा सहयोग करने के ये लिए भी लोकतंत्र का कुंभ ही है, ये भी मेला ही है सर, बहुत बड़ा मेला है। पर लेकिन सर हम तो देखो खुद इसको बड़े स्तर पे, हम तो आपको चाहते थे कि इस बार आपके नेतृत्व में आपको भी फीलिंग हो रही। आइए संसद थे पृथ्वीराज सांगला, ऐसा है कि हमारी खुद की बहुत इच्छा थी, मैडम की खुद की बहुत इच्छा थी, तो पहले से प्लान कर हम तो तैयारी कर रहे थे सर। मैडम के साथ मेरी 2-2 घंटे 3 बार बात हुई है। कोई आपको बताइए, मैडम खुद उत्साहित थे, हम खुद उत्साहित थे कि बढ़िया से अच्छे से करने। हम क्या करें, डेट का क्लैश निर्वाचन की डेट के साथ कर रहा है। अगर सर हमको आप खाली मेला करेंगे, पशु मेला होगा तो अच्छा रहेगा सर। आपके नेतृत्व में सांस्कृतिक कार्यक्रम वो भी सब रद्द हो गए सर। जो अष्टमी से लेके पूर्णिमा तक 14 तक जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे वो भी बंद। हमारी आध्यात्मिक यात्रा भी बंद, दीपदान, महाआरती, ये जो सारा कराते थे, रंगोली वगैरह, ये भी बंद। तो सर एकदम चैप्टर सारा क्लोज कर देना सरकार की तरफ से, ये थोड़ा सा मतलब वो लग रहा है, मतलब सबके मन में एक पीड़ा है। आप लोग से ऑपरेशन करते हैं, प्रशासन कोई मर्जी से नहीं कर रहा, मतलब ऐसे नहीं है कि भाई इनकी इच्छा नहीं। आप समझो सर एक बार चर्चा तो कर लेते सर, इच्छा है कि अच्छे से करें। नहीं कोई उसका विकल्प निकालते सर चर्चा करके। भाई धार्मिक जो पशु मेला है उसको तो एकादशी तक तो रखते सर, धार्मिक मेला अपने आप भरता। अच्छा सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है वो प्राइवेट एजेंसियों को दे देते सर, सरकार नहीं करती। इवेंट्स तो प्राइवेट एजेंसियां कर लेती सर। सबसे बड़ी दिक्कत इसमें ये की है कि आपको मालूम है पृथ्वीराज जी सांगला जब थे, अरे ओम कसेरा जी आप प्राइवेट भी अगर करेंगे तब भी जाता तो चाहिए होगा। तो सर क्या कर सकते हैं, प्रशासन सब हो जाता है सर। जब संसाधन की करंट से तो क्या करेंगे सर रामदेव वाला मेला है, हमारे यहाँ पर रोज ही भीड़ रहती है सर। कौन से जाप्ते की जरूरत होती है रामदेव में सर, आप तो निकाल लाखों यात्री आते हैं इतना सर। प्रोग्राम। और अभी तो इतना वो शिव पुराण वाला आपने इतना बड़ा प्रोग्राम करवाया है, आपके अंडर में ही हुआ है, तो अभी उससे बड़ा तो आज तक कोई प्रोग्राम ही नहीं हुआ है। कराने के लिए आगे से दूसरे राज्यों से आ जाती है सर, जहाँ चुनाव नहीं है वहां से फोर्स आ जाती है, आती है ना सर, राज्य में जाती है। हाँ हमारा उपयोग लो ना सर, हम क्या के लिए हमने बांटे सर पुरस्कार आचार संहिता में। आपका मेला है, आप उत्साह से मनाओ, जैसे करना है वैसे करो। आचार संहिता में करो ना, हम तो आपके सहयोग प्रशासन से ने सर आचार संहिता में, आप आचार संहिता 5 साल में 2 बार रहती है सर। अगले साल नगर पालिका चुनाव आ जाएंगे आचार, तो हमारे से जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं उनसे सारे कार्यक्रम करवाती थी सरकार, उनसे पुरस्कार वितरण करवाती थी।
मंच पे, और सब कार्यक्रम वैसे ही होते थे तिथियों के अनुसार। देखो मेरी खुद की इच्छा है बहुत अच्छा करानी है। सर आपका इतिहास रहेगा सर, और आपके अच्छा टाइम में तो सर आप रोज ही कर रहे हो सर, 4 बचाइए साल में क्या? ऐसा पहला दफा हो रहा है। एक बार पुनः सर इस पे विचार हो सर। बड़े लेवल पे लगती है सब बातें, मैं भी निवेदन करता हूँ। हाँ आप भी प्लीज सर, आप समझे, इसीलिए मैं हमने मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई प्रशासन की आप इस चीज को समझे, सबकी इच्छा है अच्छा कराने की, पर आपको पता भी है बहुत समय से हम चर्चाएं भी कर रहे हैं, मैडम कुछ चर्चा कर रही है, सर कुछ चर्चा कर, हम भी चर्चा करें भाई किस कलाकार को बुलाया जाए, क्या क्या कार्यक्रम करें, सब लोग नए नए आइडिया सोच रहे हैं। अब चुनाव की डेट क्लैश करके आचार संहिता लगना अलग बात होती है, सिर्फ आचार संहिता होती तो अलग बात होती, अब चुनाव की तिथि उसके साथ क्लैश करके आप इस चीज को समझे। 25 तारीख को चुनाव है तो आप 24, 25, 26 इनफैक्ट 23 से मानो 23, 24, 25, 26 तो टाइम पे तो पुलिस की इतनी भयंकर आवश्यकता होती है। सर, आप दो ही सोचिए, 11 सर अभी चुनाव तो होंगे और मेला भी होगा, तो सिर्फ जाब्ता तो लगाना ही पड़ेगा। कि भाई जैसे ही अपन इसको प्रशासन अपने स्तर पे एंगेज होकर कुछ करता है तो उसमें जाब्ते गिनती आवश्यकता, तो जाब्ता तो रहेगा रहता ही सर। दोनों चीजें सरकार ने ये सोचा है कि भाई दोनों चीजें अपन करवाए, पशु मेला भी करवाए और चुनाव भी करवाए। वही हमारा सीनियर है सर, इसीलिए वो हम ये इसीलिए रिक्वेस्ट पे आए सर करी गई है कि भाई पशु मेला भी हो जाए, पशु जो पशुपालक आए हुए हैं भाई वो भी निर्वाचन हो जाए, उनका मेला भी हो जाए और निर्वाचन भी हो जाए, इसीलिए उसका दोनों को एडजस्ट किया गया कि भाई निर्वाचन भी अपना अच्छे से हो जाए और मेला भी अच्छे से हो जाए। फोर्स कहाँ से आएगी सर? धार्मिक मेले में फोर्स तो लगानी पड़ेगी सर। नहीं धार्मिक मेले में तो फोर्स लगाओगे। कि अब आप कोऑपरेट करो, आप अपना मेला हम तो वैसे करेंगे सर, आपको कोऑपरेट मेला तो होगा सर, अपने आप ही होगा, तो आपके सबके अपने सबके मेले को लेकर होटल एसोसिएशन वालों ने ज्ञापन दिया कि तिथि परिवर्तन किया जाए, इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल होटल एसोसिएशन के द्वारा निवेदन किया गया कि जो पुष्कर मेला है उसको अनवरत जो इसका पारंपरिक समय है उस तक बढ़ने की अनुमति दी जाए। इस संबंध में निवेदन ये है कि इस बार प्रशासन पे दोहरा दबाव है। एक तो लोकतंत्र का महाउत्सव जो होता है, चुनाव का समय है, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुनाव की तिथियाँ जो हैं वो इसके साथ क्लैश कर रही हैं। चुनाव की तिथि 25 नवंबर है, आपको सबको भी दी है, उसी समय मेले का पीक समय होता है। तो इस बार प्रशासन ने ये सोचा है, पुष्कर पशु मेला समिति ने ये डिसाइड किया है कि भाई ऐसा कुछ व्यवस्था करी जाए कि पशु मेला भी भरे और निर्वाचन भी निर्विवाद हो सके, क्योंकि आपको विदित है कि निर्वाचन के समय बहुत अधिक मात्रा में जाब्ते की आवश्यकता होती है, और उसी समय मेला अगर अपने चरम पे बढ़ता है तो उसमें भी बहुत अधिक जाब्ते की आवश्यकता होती है। तो ये व्यवस्थाएं दोनों एक साथ नहीं संभव हो पा रही है, इसलिए डिसाइड किया गया कि मेला भी भरे जो थोड़ा कम समय के लिए हो जाए, और उसके बाद जो निर्वाचन भी निर्बाध रूप से हो सके, ताकि निर्वाचन का प्रतिशत भी प्रभावित ना हो और सभी लोग जो है अपने लोकतंत्र में एक स्वतंत्र सरकार बनाने में अपना योगदान दे सकें।